हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार दोहराता हूं, दिस इज नॉट ओनली ए यूट्यूब चैनल बट दिस इज ए डेडिकेटेड क्लास फॉर यू। ओके, ये आपके लिए एक डेडिकेटेड क्लास है जो आपके लिए हर टॉपिक्स पर वीडियोस लाता है। ओके, जीके और जीएस सेक्शन, इंग्लिश, इन सेक्शंस को कवर करता है। ओके, आज इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो लाया था, भारतीय संविधान पार्ट 1। ओके, तो ये जो आज का वीडियो है ये भारतीय संविधान का पार्ट 2 है। ओके, ये भारतीय संविधान पार्ट 2। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अभी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन ऑन गोइंग है, इसके लिए भी मैं समय समय पर सेट प्रैक्टिस लेकर के आ रहा हूँ। आप उन सेट प्रैक्टिस को जरूर अटेम्प्ट करेंगे अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट होंगे तो। ओके, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए इंग्लिश और जीके जीएस का सेक्शन मैं आपके लिए ला ही रहा हूँ। तो आइए आज फिर इस क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत प्रश्नों के साथ। इससे पहले कि इस क्लास की हम शुरुआत करें, मैं आप लोगों के लिए हौसला अफजाई हमेशा करता रहता हूं और उनके लिए कुछ कोट्स आपको प्रतिदिन देता हूं। तो आज का कोट्स ये है कि खुद पर विश्वास रखो। ओके, खुद पर विश्वास रखो, तुम हर वो काम कर सकते हो जो तुम चाहते हो या जो तुमने सोच रखा है। ओके, तो इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सबों से, स्टूडेंट से ये मेरा कहना है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से मिलने वाले हर एक वीडियो बहुत ही एक्सक्लूसिव और हाई क्वालिटी कंटेनर होता है। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यहाँ से मिलने वाले बहुमूल्य जो नॉलेज हैं, ज्ञान के भंडार हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे। ओके, तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेरीज को कमेंट जरूर करें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार वर्णित है? ओके, दिस इज आर्टिकल 21। ओके, ये आर्टिकल 21 है। ओके, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ओके, नेक्स्ट, संविधान में संघीय शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? क्या है संविधान में संघीय शासन प्रणाली का तात्पर्य? केंद्रीकृत प्रशासन, दोहरी सरकार, एकल शासन या न्यायपालिका का वर्चस्व? क्या? दोहरी सरकार। ओके, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकार होती है। आप देखते हैं कि हमारे भारत में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक तो केंद्र की सरकार होती है और दूसरी व्यवस्था राज्यों की होती है, जहां भी सरकारें होती हैं। ओके, राज्यों के जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं जहां का शासन राज्यपाल, ओके, राज्यपालों के द्वारा गवर्नेंस किया जाता है। लोकतंत्र शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहां से लिया गया है? हमारा जो संविधान है इसकी प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का
वर्णन है। लोकतंत्र का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। ओके, ये अमेरिकी संविधान से, लोकतंत्र का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ ये? 26 जनवरी 1950। ओके, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया था? जब 42वें संविधान संशोधन 1976, 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के 1976 में समाजवादी और कौन कौन से और शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़े गए थे, पंथ, निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है? यह है आर्टिकल 72। ओके, आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित विभिन्न दंडों को माफ करने की शक्ति प्रदान करता है। ओके, बड़े एक्सक्लूसिव वीडियो क्वेश्चंस के सेट आपके सामने पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं बड़े एग्जामिनेशन में इनका रिपीटेशन किया गया है। ओके, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये ऐसा माना गया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्नों की श्रृंखलाएं जो होती है वो बड़े ही डेप्थ, गहराई उनकी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके बाद यूपीएससी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और विभिन्न स्टेट के पीसीएस में आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेशन देखेंगे। ओके, तो इन्हें मैंने शामिल करने की कोशिश की है और कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने शामिल किया इसमें, तो इन सबों को अंडरमाइन करते चले। संविधान की प्रस्तावना को क्या माना गया है? ये उद्देश्य पत्र है। संविधान का जो प्रस्तावना है ये क्या है? ये उद्देश्य पत्र है। ओके, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मूल विचारों को दर्शाती है। प्रस्तावना से ये पता चलता है कि संविधान आगे, संविधान का आधार क्या है, यानी ये कह सकते हैं कि संविधान का जो प्रस्तावना है ये वो संविधान की उद्देशिका है, उद्देश्य पत्र है। अगर आप संविधान के उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक स्वयं प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष, इस तरह से, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे संविधान निर्माता जो थे उनका मेन थीम क्या है, वो क्या चाहते हैं और किस तरह का नेशन, राज्य का निर्माण जो है वो करना चाहते थे। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ओके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, 368
भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? 1962। ओके, ये 1962। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, ओके, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया गया था। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? पार्ट 4A। ओके, भाग 4A में ये आर्टिकल 51A के अंतर्गत कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आर्टिकल 51A भाग 4 और 51A 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ओके, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आर्टिकल 1 में वर्णित है, भारत राज्यों का संघ। ओके, अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। ओके, नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब? 1992। ओके, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संसद में धन विधेयक किसके अनुमोदन से पारित होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। लोकसभा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत और पारित किया जाता है, राज्यसभा केवल इसकी क्या करता है? सिफारिश करता है। ओके, लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा इसे पारित करता है, लेकिन राज्यसभा क्या करता है? इसकी सिर्फ सिफारिश करता है। इसका धन विधेयक। ओके, बहुत महत्वपूर्ण टर्म। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियां वर्णित है? राष्ट्रपति की शक्तियां आपने पढ़ी, अनुच्छेद। नेक्स्ट, 153। राज्यपाल, जिस तरह से राज्यों में राज्यपाल होते हैं उसी तरह से केंद्र में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यों में राज्यपाल को माना गया है। एंड द रिलेटेड आर्टिकल इज 153। अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक ये क्या करता है? राज्यपाल से रिलेटेड वर्णन करता है। ओके, आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162 तक। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 7वीं अनुसूची विषयों की सूची। 7वीं अनुसूची विषय सूची। इसमें संघ कौन कौन सूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये इनका जो वर्णन है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है वो इन ये विषयों का वर्णन है। 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो दिल्ली। राज्यसभा को भंग क्यों नहीं
किया जा सकता। राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? संविधान में ऐसा नहीं लिखा, यह एक अस्थायी सदन है, प्रधानमंत्री की अनुमति नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यह एक अस्थायी सदन है। ओके, कैसा यह एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 ईयर में इसके 1/3 सदस्य जो हैं 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये कभी भंग नहीं होता और एक अस्थायी सदन है राज्यसभा। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ओके, कौन से आर्टिकल? 32, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ओके, बहुत बड़ा अधिकार भारत के नागरिकों को इस आर्टिकल से मिलते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त करने का अनुच्छेद कहलाता है? तो ये है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा। ओके, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है, यह न्याय प्राप्त करने का मूल अधिकार है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में पहली बार आम चुनाव। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। ओके, 24 जनवरी 1950। हमारे संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? हमारे संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? 2 years 11 months and 18 days। ओके, तो दोस्तों ये थे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे मैंने पार्ट 1 में 25 को कवर किया था, पार्ट 2 में 25 को कवर किया हूँ, ऐसे ही कर करके MCQs में कवर करता रहूँगा। ओके, तो ऐसे प्रश्नों को आप बड़े ही गहराई से पढ़ेंगे, इनका प्रैक्टिस करेंगे, परीक्षाओं में जाने के पहले आप इनको एक बार जरूर देख लेंगे। ओके, मेरा ये दावा है कि जब ये चारों सेक्शन को, चारों वीडियोस जो मैं आपके लिए लाऊंगा, इन्हें आप कंप्लीटली जब देख लेंगे, इसकी मेरे द्वारा प्रस्तुत व्याख्या को जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो कंप्लीटली आप एग्जामिनेशन में जब भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उन्हें बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, कड़ी मेहनत, लगातार किया हुआ और अथक परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप इसे नहीं करेंगे, सफलता आपकी चरण नहीं चूमेगी। ओके, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि आप जो चाहोगे प्राप्त कर सकते हो। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लास की ये विशेषता कि आपको रिकॉर्डेड क्लास तो मैं आपको देता ही हूँ, विभिन्न विषयों से रिलेटेड, साथ साथ मैं आपको मोटिवेशन की क्लास भी देता हूँ।
ताकि आप बच्चों को कभी ऐसा नहीं फील हो कि आई एम एलोन। ओके, तो चलिए अपने टीचर और मार्गदर्शक शिवपूजन सिंह के साथ हर एक वीडियो में बने रहिए। मेरी प्रतिबद्धता और आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता के उच्चतम पायदान पर ले जाएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके।